जय सिया राम। अयोध्या की गलियों से अनंत अविरल का नमस्कार। हिंदू धर्म के विरोध में देश में अगर कहीं भी धुआं उठता है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड की तरह मुखर होके हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने वाले हमारे अपने आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस जी हैं, जिनका एक वीडियो अभी हाल में काफी वायरल हुआ था, जिसमें आचार्य जी ने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सिर कलम करके लाने वाले को 10 करोड़ इनाम की घोषणा की थी, क्योंकि उदयनिधि ने हिंदू धर्म को की तुलना कीड़ों मकोड़ों से की थी और हिंदू धर्म को खत्म करने की बात की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन हमारे बयान से तिलमिला उठे हैं। उनको डर सताने लग गया है, भयभीत हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे धर्म के विषय में इस तरह की टिप्पणी अगर किए होते तो आपके चिथड़े न मिलते अभी तक, लेकिन आप 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों की आघात पहुंचाए हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा भारतीय सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। इसलिए अगर आप क्षमा मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो भले आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपका सर कलम अगर 10 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं स्वयं करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो और इनाम बढ़ा दूंगा, लेकिन सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आइए मिलते हैं गुरु परमहंस महाराज जी से और सुनते हैं देश के विरोधी ताकतों और हिंदू विरोधी विचारधाराओं के खिलाफ देश के नाम उनका संदेश। यह से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया। एक बार 12 दिन तक अन्न जल का परित्याग करके हमने आमरण अनशन किया था, जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने मेरा अनशन तोड़वाया था। कुंभ में हमने 19 दिनों तक बिना अन्न जल का हम रहे। जब शंकराचार्य अनशन तोड़वाया, मैंने चिता लगा ली थी। आज राम मंदिर बन गया है, अब उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो गई। भारत के सभी तीर्थों से अंडा मांस मदिरा हटाने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति से जो है वो ऑर्डर कराया था, और कई तीर्थों में हट गया है, कई तीर्थों में उसकी प्रक्रिया जारी है। भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए विगत कई वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि 47 में जो पार्टीशन हुआ है वो धर्म आधारित हुआ है। मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया, जो मुस्लिम देश बन चुका है। तो अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के मुस्लिम देश बनने पर संयुक्त राष्ट्र को दिक्कत नहीं हुई, दुनिया को किसी को दिक्कत नहीं हुई, किसी राष्ट्र को, तो बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है वो हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। हिंदू राष्ट्र उसे बन ही जाना चाहिए था, तभी नहीं हुआ तो अब बनाया जाए। और मैं मोदी जी से कहूंगा, जिस तरह से आर्टिकल 370, 35 को उन्होंने एक साहसी कदम उठा करके और उसको निरस्त किया, खत्म किया, उसी तरह से ईसाई और मुल्लों की नेशनलिटी खत्म करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करें। नहीं तो होगा क्या? यही होगा जैसे कभी मुगलों ने मंदिर तोड़ा था। आने वाली स्थिति ऐसी हो सकती है कि जैसे हिंदू नरसंहार 1990 कश्मीर, लाखों हिंदू बहन बेटियों का स्तन काटा गया और 50-50 जो है तो पीर, मौलाना, इमाम मिलकर के बलात्कार किए। उन बच्चियों का दोष इतना था कि वो सनातन धर्म को मानने वाली थी, हिंदू थी। और मुसलमानों ने ही बंटवारे की डिमांड किया था। जो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे था, तो वहां डायरेक्ट एक्शन डे में भी मुसलमानों ने निर्दोष हिंदुओं का कत्ल किया था, केवल इसलिए को कहे हम हिंदुओं के साथ नहीं रहे। तो इन सब बातों को देखते हुए और हालात वर्तमान में ये है कि मुसलमान जो है तो भारत में सारी सुविधा लेता है, लेकिन आज भी वो भारतीयों को अपना भाई नहीं, पाकिस्तानियों को अपना भाई मानता है। और बीच बीच में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं कि मुल्ला देश विरोधी नारा लगाता रहता है, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाता रहेगा, सेना पर भी पत्थरबाजी करने में जो है तो जरा भी वो हिचकिचाता नहीं, उसको शर्म नहीं आती। लिहाजा ईसाई मुल्लों की नेशनलिटी खत्म की जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसको लेकर के हमारा प्रोटेस्ट जारी है। 7 नवंबर 2023 से मैं अन्न जल का परित्याग करके हूं, और मेरा मानना यह है
हिंदू मतलब होता है मानवतावादी। जैसे सनातन धर्म का पर्यायवाची हिंदू धर्म है, लोग नहीं जानते हैं। और हिंदू का मतलब है मानवतावादी। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज कुछ कम पढ़े लिखे लोग, कुछ ऐसे नेता आ गए हैं, जैसे स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन, युवा खेल कल्याण मंत्री, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री का बेटा। उसने सनातन धर्म को चैलेंज किया, कहा डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। एक डीएमके का सांसद है ए राजा, उसने कहा कि कोविड और HIV से तुलना करते हुए उसने कहा कि इसको जल्दी खत्म कर देना चाहिए। जो इस तरह की एक सनातन धर्म विरोधी मानसिकता बढ़ रही है, इस बात को ये चैलेंज है कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आने वाला जो समय हो भीषण होगा। और निश्चित रूप से सत्ता बदलती रहती है, तो मैं मोदी जी से कहूंगा कि ये हिंदू राष्ट्र बनाए, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आप चाहे अयोध्या का मंदिर बना ले, चाहे काशी का, चाहे मथुरा का, सारे टूट जाएंगे। न हिंदू बचेगा, न गाय बचेगी, न मठ मंदिर बचेगा, न देश बचेगा। देश के कितने टुकड़े हो जाएंगे, और न संविधान बचेगा, न अदालतें बचेगी। आज मैं एक चूंकि सन्यासी हूँ, मैं भविष्य को देख रहा हूँ, और इसलिए हमने समय समय पर कई कदम उठाए, और हमारे सारे कदम जो है तो पूरे हुए हैं। और आज भी जो हमारा हिंदू राष्ट्र को लेकर के चल रहा है, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, हर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो है तो सोशल मीडिया पर भी जो है अपनी वीडियो डाल के समर्थन कर रहे हैं। तो देश चाहता है, और अगर इसमें जरा भी देर हुई तो परिणाम भयावह होगा। अगर मोदी जी राष्ट्र की एकता अखंडता चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक साहसी कदम उठाना पड़ेगा, चाहे भले ही इमरजेंसी लागू करना पड़े। थोड़ा इंदिरा गांधी ने जो है अपना कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लागू किया था, और भाजपा को जो है देश बचाने के लिए और मानवता और भारतीय संस्कृति बचाने के लिए इमरजेंसी लागू करें। और जहां थोड़े कुछ लोग ठोके जाएंगे तो इसके बाद सब पीट के सही हो जाएंगे। और यहाँ का मुल्ला और ईसाई कहीं जाएगा नहीं। जहां इनकी नेशनलिटी खत्म हुई थी, अपने आप लाइन लगा करके, कोई कहेगा हम ठाकुर थे, कोई कहेगा हम पंडित थे, सारे के सारे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री